Dear students, class 10 subject IT कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत ये आता है चैप्टर। और कम्युनिकेशन स्किल का जो अभी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं ये बुक में भी नहीं है। बुक पिछले साल जो है जो भी बुक प्रोवाइड हुआ था किसी भी विद्यालय में CBSE के, उस बुक में ये चैप्टर को इंक्लूडिंग नहीं किया गया था कम्युनिकेशन स्किल या अदर स्किल को, इसलिए इसका नोट्स बनाते चलें। तो हम थे कम्युनिकेशन स्किल का जो अगला पार्ट है वो है सेंटेंस। ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन ए डिफिनिट ऑर्डर। जो भी सब सेंटेंस क्या है, तो अरेंजमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम अरेंज करके लिखते हैं टुगेदर, एक साथ, ए डिफिनिट ऑर्डर में, and that express a complete and meaningful sense, that express a complete and meaningful sense। उसका जो है एक complete और meaningful sense होना चाहिए। अब हम आते हैं types of sentence में। There are 4 types of sentence। The first is declarative sentence। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, टेल समथिंग, कुछ भी हम कहते हैं तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कभी भी फुल स्टॉप के थ्रू, जिसे हम पीरियड के नाम से जानते हैं, उसी के अंतर्गत वो ख़त्म होता है। जैसे सीता सिंग्स ए सॉन्ग एंड वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, कहते हैं। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो सिंपल सेंटेंस हम बोलते हैं। Now I am teaching you, this is the declarative sentence। Then interrogative। interrogative का मतलब हुआ कि उसमें क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन किसी भी तरह का जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, आस्क ए क्वेश्चन एंड्स विथ क्वेश्चन साइन। तो जब हम किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं तो वो इंट्रोगेटिव होता है। जस्ट लाइक हाउ आर यू फाइन, who are you, where are you। These are the examples of interrogative। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम आते हैं उसके बाद द थर्ड टाइप ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अचानक आपको कोई अच्छा फील हुआ, या और जब भी ये इंड होगा तो एक्सक्लेमेशन साइन से होगा। जैसे हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है ये। अचानक हमने किसी को देखा और बोला हाउ ब्यूटीफुल, कोई चीज़ देखी, हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट ए बॉय, एंड हाउ केयरफुल यू आर, आप कितने केयरफुल रहते हो। किसी ऐसा इवेंट आया जिस समय आपको देख के ऐसा कहा गया। और द लास्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, गिव्स कमांड्स, ends with period और फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन। जस्ट लाइक कि कोई भी कमांड हो सकता है, जैसे हेल्प द पुअर, सजेशन हो सकता है, नेवर टेल अ लाई, गो देयर, ऑर्डर हो सकता है। ये इंपरेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। फिर हम आते हैं कल के होमवर्क पे। आपको करना क्या है इसको पढ़ने के बाद, तो इसको पढ़ने के बाद द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सेंटेंस एंड इट्स टाइप। सेंटेंस को डिफाइन करना है और उसके टाइप को लिखना है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज राइट 10 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ सेंटेंसेस। 10 एग्जाम्पल सभी टाइप के सेंटेंस का लिखना है। जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस का 10 एग्जाम्पल लिखना है, इंट्रोगेटिव का 10 एग्जाम्पल लिखना है, एक्सक्लेमेटरी का 10 एग्जाम्पल लिखना है, और इंपरेटिव का 10 एग्जाम्पल लिखना है। और इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट क्लास में कम्युनिकेशन स्किल नहीं पढ़ाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल में ग्रामर का पार्ट है। ग्रामर का पार्ट आपका सही, कहीं पे भी आप जॉब करते हो तो एसेंशियल इंग्लिश की मस्ट आवश्यकता होती है। उतना जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जॉब व्यू से 402 की पढ़ाई हो रही है
और 402 की पढ़ाई का मेन मकसद है कि बच्चों में जॉब की भावना हो, बच्चे जो है बड़े होकर कहीं जाते हैं कम्युनिकेशन में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, और उनके एम्प्लॉयमेंट का जो बेसिक थिंग चाहिए उतना नॉलेज उनको होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपने लोअर क्लासेज में पढ़े हैं, फिर भी आपको अभी पढ़ना पड़ेगा। दैट्स ऑल।